नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार की विज्ञापन नीति पर उठे सवाल के एक और एपिसोड में। आज का हमारा चर्चा का राज्य है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मुकेश जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विज्ञापन नीति क्या है। स्वाति, मध्य प्रदेश का ही पार्ट है छत्तीसगढ़। तो पॉलिसी मध्य प्रदेश में थी वही छत्तीसगढ़ में है, लेकिन काम करने के तरीके थोड़े बदल गए। मध्य प्रदेश में स्वाति बहुत टाइम पहले से ही वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट के थ्रू ही आरओ रिलीज होते हैं। सबसे पहले डीएवीपी के बाद एक ऐसा राज्य था मध्य प्रदेश जहां पर विज्ञापन देने का तरीका बिल्कुल डीएवीपी के तरीके था। तो वहां से मैसेज आपको मोबाइल पे आता था, आप देखोगे कि मेरा आरओ वेबसाइट पे पड़ा है, अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के हम अपना विज्ञापन देख लेते थे और वहां से डाउनलोड कर लेते थे। पहला ऐसा राज्य था देश का जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को कॉपी किया। उसके बाद हरियाणा ने किया और भी कई राज्यों ने किया, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य है। तो वहां पे जो विज्ञापन देने का तौर तरीका है स्वाति, वो मीडियम, स्मॉल और बिग वाला कैटेगरी है। लेकिन कुछ टाइम से सरकार ने स्मॉल और मीडियम अखबारों को विज्ञापन कम कर दिया और बिग न्यूज़पेपर को विज्ञापन ज्यादा देने शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा ये इसलिए कि सरकार को लगता है कि जो छोटे अखबारों को विज्ञापन देने का हमें लाभ नहीं मिलता। सरकार के खुल के तो नहीं बोलते, लेकिन वो इंटरनली चीजें जब उनसे निकल के आती हैं ऑफ कैमरे पे, तो उनका यही कहना है कि यार ये अखबार दिखते तो है नहीं, तो इन्हें विज्ञापन देंगे। अच्छा मुकेश जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा काटूंगी। एक मेरे मन में सवाल आया तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ, तो भूल जाऊंगी कि सरकार का ये सोचना है कि ये जो मीडियम और जो छोटे अखबार हैं इनके थ्रू उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए वो विज्ञापन कम देते हैं। अगर सरकार इनको विज्ञापन प्रॉपर्टी देने लगे तो भाई इनके पास ही पैसा आएगा। अगर पैसा आएगा तो ये भी तो उस हिसाब से फिर खर्च करेंगे, उस हिसाब से प्रमोशन देंगे। जब आप उनको विज्ञापन ही नहीं दोगे, पैसा ही नहीं आएगा उनके पास में, तो वो कैसे और आगे काम करेंगे? स्वाति, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। मध्य प्रदेश में हमने अपना अखबार निकाला पब्लिक एशिया भोपाल से, तो हम वहाँ की सरकार से एक बार मिले। हमने उनको समझाया है कि अगर हम 25,000 कॉपी छापते हैं तो 25,000 कॉपी का जो खर्चा है एक दिन का इतना बैठता है। सरकार हमें साल भर में उतना विज्ञापन नहीं देती जितना हमने एक महीने में खर्च कर दिया। अब वो हम खर्चा कहाँ से पूरा करते हैं? अगर हम सर्कुलेटेड हैं तो हमें प्राइवेट से विज्ञापन मिल जाता है, कुछ इधर से टेंडर मिल जाता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो हम इस तरह से पूरा खर्चा चलाते हैं। वहाँ के मंत्री का कहना था कि भाई आपको जब हम इतना पैसा देते हैं तो आप पूरे साल अखबार कैसे निकालते हो, समझाओ। तो हमने उनको फिर पूरा समझाया। मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से विज्ञापन लेते हैं, रेलवे से हम विज्ञापन लेते हैं, प्राइवेट हम विज्ञापन लेते हैं, अदर सोर्सेस से हम विज्ञापन लेते हैं, और जो आपकी सरकार हमें विज्ञापन देती है उससे हमारा पूरा होता है, तब हम 20,000 25,000 सर्कुलेशन करते हैं अखबार का। तो उनको पूरी तरीके से समझाया। अगर हमें आप ज्यादा विज्ञापन दोगे, अगर स्टेट ही विज्ञापन नहीं देगी तो हम अखबार को कैसे बढ़ाएंगे? भाई तो अगर भाई सरकार को विज्ञापन दे तो वो बढ़ेंगे आगे, पैसा आएगा तो वो आगे और बढ़ाएंगे। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, पर उनको जब आप धंधा ही नहीं दोगे तो वो बढ़ेंगे कैसे? देखो स्वाति, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस स्टेट की स्कीम होती है उसको उतना विज्ञापन देती है। अभी सपोज करो भारत सरकार की कोई स्कीम निकलती है, अब वो मध्य प्रदेश राज्य के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई, तो वो प्रायोरिटी बेस मध्य प्रदेश के अखबार को देंगे। बिल्कुल। फिर दाएं बाएं के स्टेट को अलग बात है, कुछ बड़े रीडिंग अखबार को कंसीडर करें, लेकिन एक स्टेट को देंगे। लेकिन जो अखबार को विज्ञापन सबसे ज्यादा मिलता है स्वाति, वो मिलता है स्टेट से। स्टेट में टेंडर मिलते हैं, जितनी भी काम सरकार निकालती है उसका टेंडर देती है, तो टेंडर बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, समझ रहे हो। डिस्प्ले मिलते हैं सरकार की, तो जो सरकारी विज्ञापन है वो उसका सोर्स ज्यादा होता है, ज्यादा बड़े लेवल पे मिलते हैं, तो वो उससे हम अखबार का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। लेकिन सरकार अगर विज्ञापन ही कम कर देगी तो सर्कुलेशन को बहुत फर्क पड़ जाएगा ना, डाउन होता चला जाएगा सर्कुलेशन। तो अब हम इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक ही जैसी नीति चल रही है, तो इसमें क्या सुझाव है इनको? मुझे तो लगता है इनको स्मॉल पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। आपका क्या सुझाव है, कैसे इसको नीति को इनको अपने थोड़ा सा घुमाना चाहिए या बदलना चाहिए ताकि लाभ पूरा मिल सके सभी अखबार को? देखो स्वाति, मध्य प्रदेश में जो सरकार है और बड़ा अनुभवी एक मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय वहाँ पे शासन किया है।
और ऐसा नहीं है कि वो इस अखबार के जो ये दुख है, पत्रकारों की जो समस्या बढ़ रही है, बेरोजगारी जो अखबार से निकाले जा रहे हैं, वो सब सरकार को पता है। अब इनको विज्ञापन पॉलिसी में ऐसे कुछ परिवर्तन करने चाहिए जिससे कि ये इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। छत्तीसगढ़ में भी स्वाति, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कई बार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली आते हैं, तो क्योंकि हर स्टेट के जो पत्रकार हैं वो दिल्ली में भी रहते हैं, तो वो उनसे जब उनके मालिक बोलते हैं कि यार तुम पता करो यार, हम भी यहाँ बोलते हैं तुम घेरो इनको, तो दिल्ली में जब उनसे पूछते हैं तो हाँ करके तो चले जाते हैं, हम कर रहे हैं, इस पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो अखबार ही कम निकलते हैं, क्योंकि कुछ एरिया तो छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं वहाँ अखबार तो चल जा ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। नक्सली वाले एरिया में अखबार लाने में बहुत दिक्कत है, बहुत सारी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं अखबारों को। ज़्यादातर अखबार वहाँ तो 2-3 जगह हैं जहाँ से निकलते हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट बड़े लेवल पर अखबार निकलते हैं। रायपुर मेन है उनका, रायपुर से ज़्यादा अखबार निकलते हैं, स्टेट है तो राजधानी है उनकी, तो वहाँ ज़्यादा अखबार निकलते हैं। तो सरकार प्रति वहाँ सोच नहीं रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं चाहती इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़े। दिक्कत यही आ रही है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार को, दोनों सरकारों को सोचना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ा सकें। बहुत सारे अखबार निकलते हैं, रोज बंद हो जाते हैं। हालात ये हो रहे हैं कि सोच ही नहीं रहा कि अखबार कोई निकाले वहां जाके। पहले बहुत सारे अखबार वहां जाके शुरुआत करी, वो बंद होते चले गए, सरकार सोच ही नहीं। चलिए मुकेश जी, हाँ मुझे लगता है आपके सुझाव को शायद सरकार देखेगी और जरूर इस पे कुछ उनको इस पे निर्णय ले ताकि और अखबार वालों को भी फायदा हो। कल शाम को 6 बजे फिर से हम हाजिर होंगे आपके सामने एक और नए राज्य के साथ। तब तक के लिए